Next journal is paid rent to landlord Mr. Y for rupees 500. Now let us analyze this journal. Analyze करो इसको, क्या क्या इसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है. वन इज मिस्टर वाई. मिस्टर वाई का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है ना. फर्स्ट इज मिस्टर वाई. मिस्टर वाई है, हम लोग को समझ में आ रहा है. मिस्टर वाई इज अ पर्सनल अकाउंट, राइट. बट यहाँ पर हम लोग क्या दे रहे हैं? मिस्टर वाई और रेंट. हाँ, वी आर पेइंग अ रेंट. ठीक है. नाउ रेंट जो है वो क्या है? रेंट इज अ, बिकॉज वी आर पेइंग रेंट. रेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट. यहाँ पर पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड मिस्टर वाई फॉर रुपीज 500. बट यहाँ पर हमें मेन कंसंट्रेशन इसमें कौन से पार्ट में हमारा? दैट इज पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड. मिस्टर वाई या मिस्टर एक्स, नॉर्मली हम लोग नाम पे फोकस कब करते हैं? जब हम लोग पर्सनल अकाउंट की पेमेंट करते हैं. बट एज वी कैन सी हियर क्लियरली कि रेंट यहाँ पर है. तो रेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? yesterday also we understood what is the rule for nominal account. चलो नॉमिनल अकाउंट क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. रेंट क्या है? रेंट खर्चा है, खर्च दे रहे हैं. सो रेंट डेबिट. ठीक है. सो आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज एन एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस है मेरा, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस. नाउ अभी मैं पेमेंट कैसे कर रही हूँ? इट्स नॉट मेंशन वेदर इट इज कैश और चेक, ये कुछ मेंशन नहीं है. तो वी विल एज्यूम इट एज कैश. कैश मेरा जा रहा है, खर्च हो रहा है, माइनस हो रहा है. तो देयर इज अ डिडक्शन ऑफ कैश और रिडक्शन ऑफ कैश, राइट. तो कैश इज अ, सिंस कैश इज अ रियल अकाउंट, नॉर्मली अगर रिडक्शन होगी तो वो ऑटोमेटिक क्रेडिट में चला जाएगा. ठीक है. जनरल इज क्लियर. पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड क्लियर है ना. चलो नेक्स्ट इज withdrew cash for household expenses amounted to rupees 600. क्या है? withdrew cash for household expenses amounted to rupees 600. इसका मतलब क्या है? जो यहाँ पर बिजनेसमैन है, जो ओनर है, ये विड्रू कर रहा है अपने पर्सनल हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस के लिए. मैंने बार बार बताया है, जब एक ओनर का पैसा लेन देन कैसे होगा? ओनर बिजनेस में आइदर ही विल कंट्रीब्यूट, दो ही चीज होगी ना. एक बार मैं इसको दिखा देती हूँ, तो इट वुड बी इजियर फॉर यू टू रिमेम्बर दिस. अगर ये ओनर है, ओनर का बिजनेस से कैसा लेन देन होता है? आइदर ही विल कंट्रीब्यूट, या तो वो पैसा कंट्रीब्यूट करेगा, और आइदर ही विल विदड्रॉ, या तो वो पैसा विदड्रॉ करेगा. ठीक है. कंट्रीब्यूट कर रहा है मतलब बिजनेस में प्लस हो रहा है, विदड्रॉ कर रहा है मतलब बिजनेस से माइनस हो रहा है. ठीक है. ये ओनर का हिसाब किताब है. आइदर बिजनेस में प्लस होगा या तो माइनस होगा, दोनों ही करेगा. ओके. जब वो कंट्रीब्यूट कर रहा है तो बिजनेस में क्या इंक्रीज हो रहा है, या बिजनेस के लिए उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल. जब ओनर बिजनेस में पैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट टाइम वी से इट एज कैपिटल. Once an owner is contributing a money or investing money into his business, it is called capital for the business, and capital is again a liability for the business, right? Again, if the owner is withdrawing from the business, withdraw कर रहा है, तो what is the term that we use? Because he is withdrawing for his personal use, हम लोग यूज करते हैं term that is drawings. ठीक है. Now जैसे मैंने ये वाला शॉर्टकट तुमको समझाया था जर्नल करने के लिए, तो ये भी एक शॉर्टकट्स. अगेन ड्राइंग्स इज द डेबिट आइटम एंड कैपिटल तो मैंने ऊपर लिखा ही है दैट कैपिटल इज अ क्रेडिट आइटम. ठीक है. सो दिस इज अगेन वेरी क्लियर दैट ड्राइंग्स इज एन एक्सपेंसेस एंड अगेन ड्राइंग इज अ डेबिट आइटम. तो यहाँ पर क्या होगा? विड्रॉ कैश फॉर हाउस होल्ड. तो मेरी ड्राइंग्स हो गई डेबिट. अभी क्या निकाला? विड्रॉ व्हाट? विड्रॉ कैश. कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड. सीधी सी बात है. इम्पैक्ट क्या हो रहा है बिजनेस में? इम्पैक्ट क्या हो रहा है? कैश बिजनेस से निकल रहा है, राइट? क्लियर है ना?
बिजनेस से कैश कम रहा है या देखो, जब हम कैश को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, इसको हम समझेंगे। जब हम समझेंगे कैश को अपने डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, तो रूल्स वी ऑल आर अवेयर, रूल्स को तो हमें पता ही है। समवेयर अगर रूल्स कभी याद ना रहे तो इसका इम्पैक्ट समझना कि जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, वट एवर ट्रांजैक्शन वी आर एंटरिंग इनटू, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द सेम फॉर द बिजनेस। आपको जर्नल करना है फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये मेरा बिजनेस है, बिजनेस में पैसा इंक्रीज हो रहा है, प्लस हो रहा है, या बिजनेस से पैसा निकल रहा है, माइनस हो रहा है। You have to think this from the business point of view and not as an owner point of view. ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझना है, यू मस्ट कंसिडर दिस फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसका इम्पैक्ट बिजनेस के लिए क्या हो रहा है। अगर वो कैश इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट, कैश डिक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट। क्लियर? दिस विल बी डन मींस फॉर एवरी ट्रांजैक्शन, नॉट ओनली फॉर कैश ट्रांजैक्शन। आपको हर ट्रांजैक्शन के लिए समझना है किस एस्पेक्ट से, बिजनेस एस्पेक्ट से। सपोज मेरा बिजनेस क्या है, पीएसबी, चलो पीएसबी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, तो ये मेरा बिजनेस है, ठीक है, मैं इसको ले रही हूँ। तो मैं ओनर हूँ, आई एम अमृता, ठीक है, बट मैं अलग हूँ, मेरा बिजनेस अलग है, हमें पता है ना, दिस इज कॉल्ड बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। मैं अलग हूँ, मेरा बिजनेस अलग है, एंड दिस इज गोइंग टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग, दिस इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अगेन, है ना, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। सो ये क्या हो गया, हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। मेरे घर कितना पैसा आ रहा है वो नहीं सोचना है, मुझे सोचना है पीएसबी में कितने पैसे आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अगेन आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज सोल्ड गुड्स to Mr. L for cash ₹2,500। ट्रांजैक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एल फॉर कैश। अब यहाँ पर क्या होता है, मैंने परचेज और सेल्स के बारे में यहाँ पे शॉर्टकट में तुमको समझाया था कि परचेज कहाँ जाता है, सेल्स कहाँ जाता है। हमेशा याद रखना, परचेज डेबिट में जाता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, राइट। तो मैं सबसे पहले तो चलो सेल्स लिख देती हूँ क्रेडिट में, ठीक है। अब मेरा डेबिट में क्या होगा, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एल फॉर कैश। तो यहाँ दो चीजें काफी प्रोमिनेंट है, सोल्ड सामान बेचा तो मैंने उसको पहले ही लिख दिया क्रेडिट में। अब यहाँ पर ऊपर में क्या आएगा, मिस्टर एल आएगा या कैश आएगा, क्या आएगा, मिस्टर एल। क्यों मिस्टर एल क्यों आएगा, क्योंकि मिस्टर एल को दे रहे हैं। हाँ, बट मिस्टर एल को दिए तो मुझे तो पैसे मिल गए, उसके पैसे कहाँ गया फिर। अच्छा हाँ, फॉर कैश, हाँ तो फिर कैश होगा, कैश आएगा, तो कैश भी तो आ रहा है। लेकिन अगर ये क्रेडिट पे होता, मिस्टर एल को मैंने सामान बेचा होता क्रेडिट पे, कैश नहीं आता, तब मिस्टर एल होता ना, ठीक है। नंबर 12 पे हम लोग आ जाते हैं। सोल्ड गुड्स आ गया मेरा, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर डी ऑन क्रेडिट फॉर ₹1,000। अब ये तो क्लियर है भाई, सेल्स मेरा कहाँ आना है, सेल्स एज यूजुअल क्रेडिट में ही आएगा। अब डेबिट में किसको करूंगी, कैश को करूंगी या मिस्टर डी को करूंगी, सामान किसके पास गया, मिस्टर डी। मिस्टर डी के पास सामान गया, पैसे मिले, क्रेडिट में मिले, क्रेडिट में मिले नहीं है, क्रेडिट में उधार दिया है मैंने, आई मीन क्रेडिट मिस्टर में डी उधार दिया। अब इसका दो एस्पेक्ट समझो, एक तो यहाँ पे कैश आई नहीं, मेरे पास कैश आया नहीं है, ठीक है। तो मिस्टर डी इज अ पर्सनल अकाउंट, मिस्टर डी क्या है, इज अ पर्सनल अकाउंट, है ना। तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर है तो, एंड क्रेडिट द गिवर, दिस इज द फॉर्मूला। पर्सनल अकाउंट का नियम क्या होता है, मिस्टर डी तो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का नियम है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर रिसीवर कौन है, मिस्टर डी, इसीलिए मिस्टर डी को हमने डेबिट किया। दूसरा और एक एस्पेक्ट से इसको समझो, दूसरा एक सिंपल एस्पेक्ट है ये भी, कि आप ये भी तो देख रहे हो ना
सॉरी, आप ये भी एक चीज समझो, जो मिस्टर डी है, ही इज ऑल्सो अ डेटर। डेटर मतलब जिसको हम उधार देते हैं, राइट? और क्रेडिटर जिससे हम उधार लेते हैं। मैं एक बार यहाँ दिखा देती हूँ। सपोज दिस इज मी, मैंने मेरे किसी मैंने कुछ सामान बेचा, क्या सामान बेचूं मैंने, कोई चलो बुक्स बेची, ठीक है, बुक्स एंड नोट्स मैंने सेल किया, ठीक है। तो स्टूडेंट ने बोला मैम मैं आपको एक महीने बाद फीस दूंगी या एक महीने बाद पेमेंट करूंगी। तो अभी इसके ऊपर मेरा ड्यू है, ही बिकम द डेटर बिकॉज ही गॉट द नोट्स बट ही विल पे आफ्टर 2 months, राइट? सो ही इज माई डेटर, ये मेरा डेटर है। और मैं क्या हो गई इसके लिए, इस आदमी के लिए मैं क्या हो गई, मैंने इसको उधार दिया है, तो मैं हो गई क्रेडिटर, राइट? इज दिस क्लियर? क्रेडिटर और डेटर कौन कौन है? क्रेडिटर जो उधार देता है, लाइक लेट्स से मैं बैंक से एक लोन लिया, बैंक से 10 लाख रुपए का लोन मैंने लिया, ठीक है। तो बैंक मेरे लिए क्या हो गया, बैंक इज क्रेडिटर। बैंक ने मुझे क्रेडिट ग्रांट दी, क्रेडिट मतलब उधार दिया, क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट मतलब आपकी जो एक मान सम्मान होता है उसके ऊपर आपको क्रेडिट मिलता है। तो बैंक इज अ क्रेडिटर फॉर मी, राइट? एंड आई एम अ डेटर फॉर बैंक। मैं क्या हूं, मैं डेटर हूं फॉर बैंक, एंड मेरे लिए बैंक क्या है, क्रेडिटर। जो उधार दे रहा है वो क्रेडिटर, जो उधार ले रहा है वो डेटर। क्लियर है? क्रेडिटर इज ऑलवेज क्रेडिट, डेटर इज ऑलवेज डेबिट। ये हमेशा याद रखना, क्रेडिटर कभी भी डेटर नहीं हो जाता और डेटर मैंने डेबिट नहीं जाता है, और डेटर कभी भी क्रेडिट नहीं जाता है, वो सिर्फ सेटलमेंट के टाइम होगा, ठीक है। जब क्रेडिटर है और क्रेडिटर को हमने पेमेंट कर दी तो वो सेटल हो जाता है, तभी वो डेबिट हो सकता है, और डेटर ने सेटल कर दिया तभी वो क्रेडिट में आएगा। अदरवाइज द नॉर्मल केसेस क्रेडिटर इज ऑलवेज क्रेडिट, डेटर इज ऑलवेज डेबिट, ठीक है। क्लियर है? मैं कुछ ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रही? नंबर 13 हम लोग आ जाते हैं। गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर डी फॉर ₹250। अब देखो 1000 रुपए का सामान हमने बेचा था, अब मिस्टर डी ने 250 रुपीज का सामान हमें रिटर्न कर दिया। अब देखो, एक तो सबसे पहली चीज आप समझ लो, मिस्टर डी पहले कहाँ था संजना? मिस्टर डी कहाँ था पहले? हाँ, डेबिट में। वो कहाँ चला जाएगा? डेबिट में, क्रेडिट में। चला जाएगा सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने क्या किया था, सेल्स, सेल्स था, तो अब यहाँ क्या आ हाँ, जाएगा, ये सेल्स रिटर्न होगा। सेल्स रिटर्न बोल सकते हैं, या इसको रिटर्न इनवर्ड, वी कैन यूज एनी टर्म। ये हो गया मेरा डेबिट, ठीक है। क्लियर? कैश फ्रॉम मिस्टर डी, फुल सेटलमेंट फॉर ₹700। अब देखो कितना रुपया मिला, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर डी इन फुल सेटलमेंट फॉर ₹700। अब देखो मेरा उधारी कितने का था, कितना रुपए का मैंने सामान बेचा था पहले, 1000 रुपए का सामान बेचा था, ठीक है ना। उसके बाद 250 रुपए का सामान उसने वापस दिया, तो टोटल ड्यू था 750। मैंने 1000 रुपीज का सामान बेचा था, उसमें 250 ही रिटर्न, तो टोटल ड्यू वॉज 750, बट ही पेड मी 700, तो 50 रुपीज इज माई डिस्काउंट। तो डिस्काउंट जो है वो मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है। तो सो नाउ व्हाट आई एम रिसीविंग, मुझे क्या मिल रहा है, चलो इसको हम लोग सेटल करते हैं, इसका हिसाब। हाँ, कैश मिल रहा है, जस्ट कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितना पैसा मिल रहा है मुझे, 700, ठीक है। कौन दे रहा है मुझे, मिस्टर डी। मिस्टर
डी। डी का पूरा हिसाब कितना था? 750, ठीक है ना, ये क्रेडिट है। अब बाकी 50 रुपए कहाँ जाएगा? डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है, अलाउड खर्चा एक्सपेंसेस, तब अकाउंट सेटल हो गया। यहाँ 750, यहाँ 750, ठीक है। चलो आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड ₹350। क्या ट्रांजैक्शन होगी बोलो? पेड कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड। कैरेज अकाउंट। कैरेज, हाँ कैरेज अकाउंट ठीक है, उसके बाद क्या? सेल्स अकाउंट, क्या पता क्या होगा, नहीं पता मुझे। आउटवर्ड अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि मैं सामान बेच रही हूँ, ठीक है, गुड्स सोल्ड, तो क्या होगा? कैरेज आउटवर्ड अकाउंट इज डेबिटेड। अभी मैं जो पेमेंट कर रही हूँ वो कैसे करूंगी? या तो कैश से करूंगी तो चेक से करूंगी, कुछ ना कुछ तो करूंगी ना। हाँ। तो 350 रुपये अब क्या चीज से पेमेंट कर रही हूँ? कैश ही में कर देती हूँ। कैश अकाउंट मेरा खर्च हो रहा है जी। चलो नेक्स्ट 16, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस डेकोरेशन for cash amounted to ₹1000। हमने ऑफिस फर्नीचर खरीदा, ठीक है, फॉर ऑफिस डेकोरेशन फॉर कैश अमाउंटेड टू ₹1000। तो यहाँ पर क्या होगा? मेरे पास क्या आया और क्या गया? जब मैंने फर्नीचर खरीदा तो मेरे पास क्या आया? फर्नीचर आया ना। फर्नीचर इज अ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो फर्नीचर में क्या हो रहा है? फर्नीचर इज एन एसेट, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का नियम क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। तो फर्नीचर डेबिट दैट कम्स इन, एंड कैश, कैश खर्च हुआ, कैश गया ना, क्रेडिट, ठीक है। चलो 17 में हम लोग चले जाते हैं। परचेज फर्नीचर फॉर रीसेल ₹1000। 1000 रुपये का फर्नीचर हमने खरीदा फॉर रीसेल। अब देखो, ये मैंने पहले भी समझाया तुमको कि दो चीज होती है, ये चीज आप अच्छे से समझ लो। एक हुआ, ये मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, मैं यहाँ पे कंप्यूटर लेकर आई और यहाँ पे इंस्टॉल किया, जो कि मैं अपने बिजनेस पर्पस में यूज करूँगी। वो मेरे लिए यूज करना है, मेरे ऑफिस के कंपनी के लिए मैं फर्नीचर लगा रही हूँ, पर्दे लगा रही हूँ, ऑल दोस थिंग। तो ये क्या हो गया? मेरा बिजनेस के लिए एसेट हो जा रहा है, राइट, विच इज वन टाइम परचेज, मेरे लिए वन टाइम परचेज है, एंड यू कैन से इट इज एन इन्वेस्टमेंट, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है मेरे बिजनेस में, राइट। तो वो सारे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वन टाइम एंड विच इज फॉर माई ओन बिजनेस यूज, उसको हम लोग बोलते हैं फर्नीचर एंड एसेट, ये सब बोल सकते हैं हम, राइट। बट अब मैं, मेरा जो बिजनेस है, मैंने एक दुकान चालू किया, शॉप स्टार्ट की, कंप्यूटर का शॉप, कंप्यूटर का दुकान मैंने डाला। अब मेरा काम क्या है? कंप्यूटर खरीदना, कंप्यूटर मैं खरीदती हूँ, बाई, एंड वो कंप्यूटर में सेल करती हूँ, सेल कंप्यूटर, ठीक है। अब मेरा काम ही है कंप्यूटर बाई करना, कंप्यूटर सेल करना। तो मेरे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स यहाँ पर रहते हैं दुकान में, जो स्टॉक में है, राइट, बहुत सारे स्टॉक में भी रहते हैं। अभी ये जो कंप्यूटर जो मैं बार बार खरीद रही हूँ, बाई
और सेल कर रही हूँ, इसका मतलब आई एम अ